सबसे सुंदर रिश्ता दोनों आंखों का ही होता है। जिंदगी भर एक दूसरे को देखे बिना ही एक साथ खुलते हैं और एक साथ ही बंद होते हैं। एक साथ रोते हैं और एक साथ ही सोते हैं। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से ही होती है। वर्तमान में जीना है तो अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़नी पड़ेगी। ऊपर वाला मौज में आए तो सरताज बना देता है और जरा सी नज़र फेर ले तो मोहताज बना देता है। जिंदगी में मुस्कुराना सीखो, रोना तो पैदा होते ही सिखा देती है जिंदगी। सफल होने के लिए सफल होने की इच्छा असफलता के भय से अधिक तीव्र होनी चाहिए। कल्पना के बाद उस पर अमल जरूर करना चाहिए। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, उन पर चढ़ना भी जरूरी है। आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर लेना, लेकिन जिस दिन आप एक गलती भी कर देते हो तो वो इंसान आपको छोड़ ही देगा। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबर की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खिंच जाने के बाद उसका टूटना तय है। आत्मज्ञान, आत्मसम्मान और आत्मसंयम, ये तीनों ही जीवन को परम संपन्न बनाते हैं। यूं उम्र कटी दो अल्फाजों में, एक आश में एक काश में। कौन कहता है कि आईना झूठ नहीं बोलता? वो सिर्फ होठों की मुस्कान देखता है, दिल का दर्द नहीं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा दे तब उस इंसान का बदला ऊपर वाला ही लेता है। गलत व्यक्तियों का चयन हमें प्रभावित करे या न करे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु एक सही व्यक्ति की उपेक्षा हमें जीवन भर सोचने को मजबूर कर सकती है। शहर में लोगों का धन बोलता है और गांव में लोगों का मन बोलता है। जिंदगी की भाग दौड़ में इतना याद रखना कि गैरों को खुश करने के चक्कर में कहीं अपने ना रूठ जाएं। मकान बड़ा होने से साथ नहीं रहा जाता, मन बड़ा होने से साथ रहा जाता है। समझ नहीं आता जिंदगी तेरा फैसला। एक तरफ तो तू कहती है सब्र का फल मीठा होता है और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। बात अगर इज्जत पर आ जाए तो मोहब्बत छोड़ देनी चाहिए। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ हैं। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, पर जड़ के बिना खड़े तक नहीं रह सकते। अक्सर उसी इंसान के साथ बुरा क्यों होता है जो हमेशा सबको खुश रखना चाहता है। मेरी जेब में जरा सा छेद क्या हो गया, सिक्के से ज्यादा तो रिश्ते गिर गए। दुख सभी को होता है और दुख को दुख मानकर भी उसे सहने की शक्ति रखते हैं, उनके लिए दुख भी सुख हो जाता है। सफल वही है जो वादे निभाता है, तुरंत अपनी गलती मान लेता है और समय की कीमत समझता है। जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, पर कभी किसी का जरूरत नहीं, क्योंकि ज़रूरतें तो हर कोई पूरी कर सकता है, लेकिन किसी की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। 4 बातें नहीं भूलनी चाहिए। बड़ों का आदर करना, मूर्खों से ना उलझना, छोटों को सलाह देना और बुद्धिमानों से सलाह लेना। ज़रूरत है कुछ नए नफरत करने वालों की, पुराने वाले तो अब मुझे चाहने ही लगे हैं। खत्म नहीं हुआ हम दोनों का रिश्ता कभी, बस वो अलग बात है कि उसने कहीं और दिल लगा लिया। खूबसूरती उसमें नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती उसमें है कि हम औरों के प्रति व्यवहार कैसा करते हैं। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, और यदि चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। चेहरे का रंग देखकर दोस्त ना बनाना दोस्तों। धन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल जनाब, वरना जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। मिट्टी के दीपक सा ये जीवन, तेल खत्म खेल खत्म। तकलीफ खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। इतनी खामोशियाँ क्यों होती है तेरे आगोश में ऐ कब्र, लोग तो अपनी जान देकर तुझे आबाद किया करते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वो आपका ही दुश्मन बन जाएगा। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है।
आप कितना भी पानी डालें वो हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहता है। किसी का एहसान कितना भी छोटा क्यों ना हो कभी मत भूलना, और अपना एहसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो उसे कभी मत जताना। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंसू आना भी बंद हो जाते हैं। परिस्थितियों के अनुसार सब चीज ही सुंदर है। जो स्कूल की घंटी सुबह के समय बेकार लगती है वो छुट्टी के समय बहुत ही अच्छी लगती है। कुछ लोग हमसे फायदा उठाते हुए भी इस तरह पेश आते हैं जैसे वो हमसे फायदा उठाकर भी हम पर ही एहसान कर रहे हो। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। माना कि बेहतरीन नहीं है हम, लेकिन बात बात पर रंग बदलें इतने रंगीन भी नहीं हैं हम। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की औकात हो, वरना दोस्त और रिश्तेदार दोनों ही खो दोगे। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी उससे बड़ा धोखा होता है। चलते चलते पता ही ना चला जिंदगी के सफर में कब अपने ख्वाबों से इतने दूर चले गए। जीते रहे जिन अपनों की खातिर उम्र भर, वक्त पड़ते ही हाथ छोड़ चले गए। लोग इत्तेफाक से सिर्फ मिलते हैं, बिछड़ते तो सब अपनी मर्जी से ही हैं। आप जितनी संजीदगी से रिश्ता निभाएंगे लोग उतने ही शिद्दत से आपका दिल दुखाएंगे। कोई दवा नहीं है उसके रोगों की जो जलता है तरक्की देखकर लोगों की। जो लिबासों को बदलने का शौक रखते थे आखिरी वक्त में कह भी न पाए कि कफन ठीक नहीं है। अच्छा बोलना ही शानदार नहीं होता साहब, सुनने वाले भी समझदार होने चाहिए। इज्जत उनकी करो जो डिजर्व करें, उनकी नहीं जो डिमांड करें। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपने वही है जो साथ में है। तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों से बचना जरूरी है क्योंकि ये इंसान को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। इन 6 लोगों से हमेशा सतर्क रहना। पहला दोगले प्यार से, दूसरा दुश्मन के दोस्त से, तीसरा सफ़र में अनजान इंसान से, चौथा हमेशा तारीफ करने वाले से, पांचवा बात बात पर हंसने वाले से, और छठा अचानक व्यवहार बदलने वालों से। याद रखना, वक्त कभी भी साबूत या गवाह नहीं मांगता, वो तो सीधे सजा सुनाता है। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। जीवन का सच्चा साथी हमारा शरीर और आत्मा है। अगर ये साथ नहीं हो तो कोई पास नहीं है। एक वक्त के बाद हर कोई गैर हो जाता है। उम्र भर किसी को अपना समझना एक वहम है। अपना परिवार कितना अमीर है ये मायने नहीं रखता, आपका परिवार कितना खुश है ये बहुत मायने रखता है। तेरी मोहब्बत से तो तेरी यादें ही अच्छी है, रुलाती तो है पर हमेशा साथ तो रहती है। मशीन को जंग लग जाए तो पुर्जे शोर करते हैं, और अकल को जंग लग जाए तो जुबान शोर करती है। छोड़ दो सब गम और शिकवे जनाब, बदलने पर तो मौसम भी सुहाना लगता है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए, छल कपट से तो सिर्फ महाभारत ही रची जाती है। सुना था लोगों से वक्त भी बदलता है, और जब वक्त से पूछा तो वक्त ने कहा अब तो लोग भी बदलते हैं। लोग इंतजार तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतरीन मिल जाता है, या फिर वो स्वयं किसी बेहतर की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। खूबियाँ देखकर तो कितने ही प्यार हो जाएंगे, जिंदगी में जगह उन्हें दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। आजकल ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरत से ज़्यादा जलील करवा देता है। खामोशी का मतलब लेह आज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। हल्की सी परवाह रिश्ता बरकरार रखती है। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें ऐसा एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने एक हीरा को गंवा दिया।
जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसको वैसा ही मंजिल मिलती है। एकांत सदैव आपका परिचय एवं महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाएगा और वो व्यक्ति हैं स्वयं आप। जब मन दुखी हो तो अपने मन से पूछना कि कितना और कब तक दुखी होना है। मन कहेगा लोगों ने मेरा साथ गलत किया है, उन्हें माफ़ी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा, लेकिन वो शायद कभी नहीं होगा, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया है। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं, अपनी सोच से है। सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाएगा। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। कोई आदमी चाहे लाख चीज़ें जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानता। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। अच्छे शब्द और सोच दुनिया में हमेशा नहीं मिलते और हम लोगों को समझा भी नहीं पाते, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं। अतीत पर मत रो, वह जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अभी आया ही नहीं। वर्तमान में जियो और हमेशा इसे खूबसूरत बनाओ। हमेशा शांत रहें, इससे आपके जीवन में खुद को बहुत मजबूत बना पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत बन जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता है। हम सारा जीवन धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। धन हमें सम्मान देते हैं, हमें आराम देते हैं। अगर सम्मान के साथ सम्मान भी कमाना है, खुशी, सेहत और रिश्ते भी बनाने हैं, तो धन से ज़्यादा दुआएं कमानी होंगी। एक बात हमेशा याद रखना, जो धन कमाते हैं वह जरूरी नहीं कि दुआएं भी कमाते हैं। जो दुआएं कमाते हैं वह क्षमता से ज़्यादा धन कमाएंगे। दूसरों से सहारा लेने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक को खो देता है, वैसे ही महान वही है जो अपने बल पर खड़ा हो। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान नहीं था। चोरी, चुगली और झूठ, ये 3 बातें इंसान के चरित्र को बर्बाद कर देती है। अगर जीवन में सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले खुद को निरपेक्ष करना पड़ेगा। अपने सारे नकाब उतारने पड़ेंगे, अपनी सारी मान्यताएं, धारणाएं छोड़नी पड़ेगी, तभी सच जानने के योग्य बन पाओगे। तुम्हारे मन में अगर किसी को भी जरा सा भी दुख देने का भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने की बीज है वो तुम्हारे ही मन के भूमि में गिरेगा, किसी दूसरे की मन की भूमि में नहीं। बीज तो तुम्हारे भीतर ही है, वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही होगा, फल भी तुम्हें ही भोगने होंगे। हकीकत में खुदा तो हर इंसान के अंदर है। खुद में उतर कर देख कितना आनंद में मंजर है। कुछ खोने वाले ही कुछ पाने की कद्र करते हैं। जब सुखी हो तो कृष्ण को मत भूलना, और जब दुखी हो तो कृष्ण पर विश्वास रखना। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, किसी की सोच परखनी हो तो उस पर विश्वास करो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस पर ज़्यादा ध्यान देंगे वो चीज़ सक्रिय हो जाएगी, आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। अर्जुन ने केवल एक निर्णय किया कि मुझे केवल श्री कृष्ण चाहिए,
बाकी सारे निर्णय कृष्ण ने कर दिए। आप भी केवल एक निर्णय करिए, वो चाहे जो भी हो, श्री कृष्ण को ही चुनिए और फिर अपने सारे निर्णय कृष्ण पर छोड़ दीजिए। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। दुनिया बस अपने स्वार्थ की मीत है, बस उतना ही याद रखती है जितना कि उसका स्वार्थ चाहता है। क्यों चिंता करते हो अगर लोग तुम्हें नहीं समझते? वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते। हम जो भी काम करते हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत, उसका असर किसी न किसी तरह हमारी जिंदगी पर ही पड़ता है। हमारे कर्मों का जो असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है उसे ही हम कर्मों का फल कहते हैं। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, 2 दिन दूर रहकर देख लो, बात करना तो दूर, वो तुम्हें याद भी नहीं करेगा। नादान इंसान जिंदगी का तो आनंद लेता है और ज़्यादा होशियार तो हमेशा उलझा ही रहता है। हवा में सुनी सुनाई बातों पर कभी यकीन मत करना, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। आजकल लोग सच्चे इंसान की कम और झूठे इंसान की ज़्यादा कदर करते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। कोई अगर आपके अच्छे कर्मों पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि सत्य सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। सलाह, साथ और समय, ये बिना मांगे देने पर अक्सर लोग इसका मूल्य सस्ता ही समझ लेते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। स्वयं को स्वयं ही खुश रखें, ये जिम्मेदारी किसी और को ना दें। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है वो सबसे अधिक खुश रहता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्तों को भी खो देते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारा जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। उनके वफादार और कर्जदार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। शांत प्रिय लोग आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं। उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य, किसी का दिल ना दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। अगर लोग ज़रूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या फिर मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी की वो रोशनी की किरण हो जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। इत्तेफाक कुछ भी नहीं होता। इस दुनिया में सबको पता होता है कि वो अगले दिन के साथ क्या कर रहे हैं। उन्हें हर बात की अच्छी तरह खबर होती है कि वह अगले के साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि आज जो आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी इसलिए नहीं डरता कि डाल हिल रही है, क्योंकि पंछी डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। दुनिया के सबसे ज़्यादा सपने एक बात नहीं तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। मेहनत कर रहे हो और परिणाम नहीं मिल रहा है तो याद रखो, जिस दिन वो देने पर आएगा उस दिन संभाल भी नहीं पाओगे। अभी आपकी कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, उसे जारी रखो। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती, चाहे वो समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प हो। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें ये हमारा धर्म है। सुख के लालच में ही नए दुखों का जन्म होता है,
लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो ये है कि जो लोग अपने होते हैं वो कभी झुकने ही नहीं देते। बड़ा काम कीजिए मगर बर्ताव ऐसा कीजिए कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि यही होती है महान व्यक्ति की पहचान। जब भी अकेले हो जाओ, हिम्मत हार जाओ, रास्ता ना मिले, तब अपने अंदर मन को देखो और कहो मैं हूं ना, कल से करेंगे। यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक पहुंचने नहीं देता। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है। चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो हमारे साथ, पर यकीन रखना इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। यदि कोई विश्वास के साथ इच्छा की वस्तु पर लगातार चिंतन करता है तो वह जो भी चाहे बन सकता है। कोई लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही इंसान जो लड़ा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों तेरा मेरा करते हो, एक दिन सब चला जाना है, जो भी कमाया है यहीं रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यहीं तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद हैं जिनमें मैं नहीं हम हो। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देखता, मेरा दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है ना, तब शिक्षक मौन ही रहते हैं। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में ऊपर वाला कर्म देखता है। वसीहत नहीं, प्यार बहुत खूबसूरत एहसास है। कोशिश करना प्यार अच्छी सूरत से नहीं, एक अच्छे दिल से हो। फिर आपके समझ में आएगा कि जिंदगी में बस प्यार हो तो बाकी चीज़ें कम भी हो तो खास दिक्कत नहीं आती। लेकिन गलत इंसान से प्यार वहाँ आप समझोगे जहाँ हर चीज़ों के बावजूद आपका दम घुट रहा है। आप प्यार करके भी खुश नहीं रहोगे, फिर भी एक उम्मीद लगाए रहोगे कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। प्यार कभी गलत नहीं होता, हम गलत इंसान से प्यार कर लेते हैं। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है हम जो खुद को देते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। कभी भी किसी भी रिश्ते को गलत इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि अच्छे इंसान जिंदगी में बार बार लौट कर नहीं आते। किसी की गरीबी और बुरी स्थिति को देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना सम्मान किसी भी गरीब इंसान के घर में मिलता है उतना सम्मान किसी भी अमीर इंसान के घर में नहीं मिलता। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर दिख रहा है। बुरे लोगों से मिलो तभी तुम समझोगे कि अच्छे लोग कैसे होते हैं। जब तुम किसी के लिए लाख अच्छाई करके भी बुरे ही रहोगे, सच्चे होकर भी झूठे ही बने रहोगे, तब तुम समझोगे कि अच्छे लोग हर हाल में सच्चे होते हैं, और तब तुम शायद उनकी कदर करना सीख जाओगे। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान रोज देती है लेकिन साथ कभी नहीं देती। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी कभी मत करना, क्योंकि दुनिया बहुत कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। दुनिया में अपना कोई नहीं है। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है और जिंदगी मौत की अमानत है। लोग ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और हम ये समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है जिंदगी का। दुनिया का सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी है। एक बार लेकर देखिए, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। आप तभी तक पूजे जाओगे जब तक काम आओगे, क्योंकि चिरागों के जलते ही तिल्लियों को बुझा दिया जाता है। इस दुनिया में सभी महिलाएं अपने बेटे को श्रवण बनाना चाहती है, लेकिन अपने पति को श्रवण बनते नहीं देख सकती। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन सपनों से मिली खुशी
जीवन भर साथ रहती है। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। जिसे जाना है उसे जाने दो, अगर वह आज रुक भी गया तो कल फिर चला ही जाएगा। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत ही फर्क होता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुद खुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी कभी स्वीकार नहीं कर पाता। अगर किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दे दो, और अगर किसी की फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दे दो। मुझे कमज़ोर समझने की गलती कभी मत करना। मैं प्यार और नफ़रत वक्त आने पर दोनों करना जानता हूँ। खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज़ तक छीन लेते हैं। जिंदगी में मोहब्बत भले ही खो जाए, लेकिन मोहब्बत के लिए कभी जिंदगी मत खोना। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरे इंसान में कुछ अच्छाइयां दिखाई देती है। आज तक बहुत भरोसे टूटे, लेकिन भरोसे की आदत अब तक नहीं छूटी। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, अगर किसी की हद से ज़्यादा फिक्र करोगे तो वो इंसान आपको रद्दी के भाव समझने लग जाएगा। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको यह एहसास नहीं कि वो ऐसा करके खुद को कितना नीचा गिरा रहे हैं। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। मुझे घमंड नहीं किसी बात का, क्योंकि मैं जानता हूँ एक दिन जिंदगी में ऐसा भी होगा जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। जिंदगी में दो लोग बहुत तकलीफ देते हैं, एक वो जिससे प्रेम ना हो और उसके साथ रहना पड़े, और दूसरा वो जिससे हद से ज़्यादा प्रेम हो और उसके बिना रहना पड़े। बहुत खास होते हैं वो लोग जो वक्त आने पर अपनों को वक्त देते हैं। मजाक और पैसा काफ़ी सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। वादा अगर निभा ना सको तो किसी से किया भी मत करो। इस खेल में आपका तो सिर्फ वादा ही टूटता है, लेकिन कोई अंदर तक टूट जाता है। वो इंसान आपकी वैल्यू कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा ही उपलब्ध रहते हैं। इंसान अपनी मर्जी से खामोश नहीं होता, वो किसी न किसी बात से अंदर तक सताया होता है। एक बात हमेशा याद रखना कि किसी के लिए एक समय तक ही खास रह सकते हैं। जैसे ही उनका इंटरेस्ट खत्म हुआ, वैसे ही हमें वो इग्नोर करने लगते हैं। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। आप अपनी मर्जी से किसी को चाह तो सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से किसी को भुला नहीं सकते। अजनबी रहना ही बेहतर है, क्योंकि करीब आकर लोग सिर्फ चोट पहुंचाते हैं। जो हमें समझ नहीं सका उसे हक है कि वो हमारे बारे में बुरा समझे। किसी के पीछे इतना मत पागल हो कि वह सच में तुम्हें पागल समझ ले। इज्जत बहुत महंगी चीज़ है, इसकी उम्मीद घटिया लोगों से कभी मत करना। लोगों की बातों में आकर किसी की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जो अपनी औकात नहीं बना पाया उसे या तो किसी की गुलामी करनी पड़ती है या दुनिया उसे अपनी औकात दिखाती है। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन वो साबित कर ही देते हैं कि वो हमारे अपने कभी नहीं बन सकते। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में ही भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज के दौर का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। घर में कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका व्यवहार सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा। ये कलयुग है साहब। यहाँ बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, लेकिन अच्छे के साथ जरूर बुरा होता है। कुछ लोग मतलब के लिए ही रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं।
वो समझते हैं कि उनसे ज़्यादा चालाक कोई और नहीं, पर हकीकत में वो अपना खुद ही किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की नहीं बल्कि अपने पति के साथ और अपनेपन की ज़रूरत होती है। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बन नहीं सकते, कुछ लोग सबक बन कर भी आते हैं। किसी दूसरे की तारीफ क्या करना जब अपना हमसफर ही लाजवाब हो। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। उस इंसान का भी तो दर्द समझो जो तुमसे अब कुछ नहीं कहता। किसी के इतना करीब भी मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। गलतियां भी बहुत दुख देती है, जिनकी माफ़ी मांगने का वक्त निकल चुका होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि वो इस दुनिया को अच्छे से जान चुका है। किसी के लिए इतना भी मत गिरो कि जिस इंसान के लिए तुम गिरते हो वो तुम्हें उठाने से ही मुकर जाए। कुछ लोग बाहर से तो बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन दिल से उतने ही जहरीले भी होते हैं। अकेले रहने पर आप इतना दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हो। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना कि सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। किसी की आदत होना प्यार होने से ज़्यादा खतरनाक है। जो थोड़ा सा भी किसी और का हो वह मुझे जरा सा भी नहीं चाहिए। कुछ लोग इतने भोले बनकर बात करते हैं जैसे हमें उनकी काली करतूतों का पता ही नहीं। किसी ने सच ही कहा है, वो इंसान आपका मूल्य कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। ज़्यादा सीधा साधा होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सीधे वृक्ष पहले ही काट लिए जाते हैं जबकि टेढ़े वृक्ष बच जाते हैं। कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती है, हद से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती है। अपनी ज़िंदगी में एक किसी इंसान को अपनी आदत मत बनाना, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो उससे ज़्यादा खुद पर गुस्सा आता है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ में नहीं आता कि ज़िंदगी क्या है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितना इज्जत दी उसने उतना ही मुझे गिरा हुआ समझा। एक बार जब आपको लगने लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हो तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करना। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना आपको ये देखने का मौका भी मिलेगा। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई हुई खुशियाँ भी ठुकरा देता है। अपना वो होता है जो किसी और के लिए आपको नज़रअंदाज ना करे। कदर करनी है तो जीते जी करो, अर्थी उठाते समय तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, अगर आप थोड़ा सा भी बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई भी नहीं। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो वहाँ रिश्ता ख़त्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमज़ोर कर देती है। इसलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कर दो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि हमें सारे फरिश्ते मिले हैं। अपनी ज़िंदगी में कोई गलती करता ही नहीं, हमेशा गलती हमारी ही होती है। जिंदगी में तो एक बात अच्छे से सीखी है, जिसे जान से ज़्यादा चाहो वह इंसान हमेशा ही बदल जाता है। गलतियाँ कीजिए, वो सबसे होती है, लेकिन कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। किसी को छोड़ जाने पर चिंता मत करना, क्योंकि गलत लोगों को जाना ही पड़ता है ताकि आपकी ज़िंदगी में सही लोग आ सकें। जब कोई रिश्ता आपको बोझ लगने लगे तो उसे तोड़ देने में ही समझदारी होती है। हे ईश्वर, रोटी चाहे कम ही देना, लेकिन उन लोगों से बचा के रखना जो अपना बोलकर पीठ पीछे वार करते हैं।
अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों का कहा हुआ बात दिल पर लगाना छोड़ दो। लोग तो नाम तक भूल जाते हैं जब उनका आपसे काम निकल जाता है। उदासी तुम पर बीतेगी तो तुम ही जानोगे कि कितना दर्द होता है। किसी को नज़रअंदाज करने में सबसे ज़्यादा दर्द कब होता है, जब आपको पता लगता है कि आप किसी के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जिस पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया उसने हमेशा आपसे झूठ बोला। बात करने का तरीका ही बता देती है कि रिश्ते में कितनी गहराई और कितना अपनापन है। मैंने रिश्तों को वक्त देकर भी देख लिया, लेकिन अब समझ में आ गया, क्योंकि अकेले रहना ही बेहतर है। परिवार में चल रही बातों को राज रखना चाहिए, वरना ऐसी बातों को लोग बड़ी दिलचस्पी से बहलाते हैं और मजाक बनाते हैं, फिर चाहे उसके खुद के ही घर में झगड़ा क्यों न चल रहे हों। सिर्फ एक गलती होने की ही देर है, लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, और जो इंसान दूसरों से जलता है उसके लिए कोई पड़ोसी नहीं होता। जिस इंसान के साथ आपकी गलतफहमी है केवल उसी से बात करो, दूसरे लोगों से करोगे तो बातें बढ़ सकती है। जीत भी काफ़ी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो तो, और हार भी बहुत सुंदर लगती है अगर कोई आपका अपना आपके साथ खड़ा हो। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप खुद को हमेशा खुश रखो। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बच जाता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। कसूर तो बहुत की है जिंदगी में, पर जहाँ सजा मिली वहाँ हम बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ अच्छे से निभा सकते हो। जिंदगी में अक्सर उसी इंसान को धोखा मिलता है जो किसी को धोखा देने की भी नहीं सोच सकता। जब नए लोग मिल जाते हैं तो पुराने बोझ लगने लगते हैं। भरोसा भगवान पर रखना, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा तो लोग दे देते हैं, भगवान नहीं देते। आजकल धोखा भी लोग बड़े ध्यान से देते हैं। इधर प्यार जताते आते हैं और दिल कहीं और लगाते हैं। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं मेरा यकीन करो, मैं हर दुख में तुम्हारा साथ हूँ। जिस्म पर जख्म तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खुलकर जीना है तो कभी किसी पर मत मरना। किसी को फोर्स मत करो कि वो तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो उसकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। एक बात बोलूं, अगर आप किसी को हर्ट करो तो वो खामोश हो जाए तो आप समझ लेना कि वो खुद से भी ज़्यादा आपको प्यार करता है। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत ही कुछ सीखा होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।